Audio Jungle. Audio Jungle. Hello guys, welcome back. This is CA Ram Ahuja, a chartered accountant by profession and teacher by passion. मैनेजमेंट की सीरीज में आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर उसके बाद हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आज का हमारा टारगेट है इन टॉपिक्स को हम आज कंप्लीट कर लें और साथ ही आपको याद भी हो जाएं। तो मैं आपको कुछ की टर्म्स भी दूंगा इसको याद करने के लिए, जिसको की वर्ड्स बोलते हैं, जिससे आप आसानी से इसको याद कर पाएंगे। लेट्स बिगिन गाइस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स आती है इसकी गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड, ओरिएंट का मतलब होता है फोकस करना, ओरिएंट का मतलब क्या होता है? फोकस करना। ठीक है, तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब ये है कि मैनेजमेंट का मेन मकसद होता है गोल को फोकस करना। आपको याद है जब हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन कर रहे थे तो हमने कहा था मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। ठीक है, अब वो प्रोसेस करता क्या है? उस प्रोसेस में हमारा फोकस किस पर होता है? गोल पर। गोल यानी कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अभी हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं मैनेजमेंट के। फिलहाल यहाँ पर हमारा जो फोकस होगा वो गोल पर होगा, और गोल किसका? ऑर्गेनाइजेशन का। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सो दिस इज बेसिक रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। देखो, अगर गोल ही नहीं होगा तो आप मैनेज किसको करोगे? ऑब्वियस ही बात है। तो मैनेजमेंट के होने का बेसिक रीजन क्या है कि आपके पास कोई ना कोई गोल है जिसको आप अचीव करना चाहते हो। ठीक है, इज दैट क्लियर? गोल शुड बी क्लियरली स्टेटेड एंड सिंपल। गोल जो हो आपका वो क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। क्लियरली स्टेटेड का मतलब क्या है कि गोल वेग नहीं होना चाहिए। जैसे मुझे बहुत प्रॉफिट कमाना है। अरे प्रॉफिट कितना कमाना है आपको? 10 करोड़ कमाना है, 20 करोड़ कमाना है, 50 करोड़ कमाना है, 100 करोड़ कमाना है। तो गोल शुड बी क्लियरली स्टेटेड, क्लियर टर्म्स में होना चाहिए। इट शुड बी सिंपल ऑल्सो। ऐसा नहीं कॉम्प्लेक्स, आपने कहा कि मुझे पूरी दुनिया को टारगेट करना है, ठीक है, मुझे सारी मार्केट एकदम टारगेट करनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वेरी क्लियरली स्टेटेड एंड इट शुड बी सिंपल। तो हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी बेटा? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है मैनेजमेंट अप्लाई टू ऑल प्लेसेस, लेवल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट्स। परवेसिव का मतलब होता है सर्व विद्यमान। मेरी हिंदी ठीक है? जरा चेक कर लेना यार, कुछ गड़बड़ हो सकती है। सर्व विद्यमान, धा आधा आएगा शायद, राइट? चलिए, आपको समझ आ गया कि हर जगह जो अवेलेबल होता है उसको सर्व विद्यमान, उसको परवेसिव बोलते हैं। तो मैनेजमेंट भी कुछ ऐसे ही है। इट अप्लाई टू ऑल प्लेसेस। ऑल प्लेसेस मतलब मैनेजमेंट चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे आपका स्कूल हो, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, और चाहे वो आप कह सकते हो सिनेमा हॉल कह सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप पार्क है वहाँ पर भी मैनेजमेंट चाहिए। ठीक है, इवन शमशान घाट पर भी मैनेजमेंट चाहिए, राइट? कोई ऑडिटोरियम है वहाँ पर भी मैनेजमेंट चाहिए। तो हर प्लेसेस पर, हर जगह पर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। लेवल्स की बात करते हैं। कोई भी लेवल हो, चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे वो मिडिल लेवल है, चाहे वो लोअर लेवल है। ठीक है, हर लेवल पर क्या चाहिए होता है? मैनेजमेंट चाहिए होता है। कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन कैसी भी का मतलब चाहे वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, और चाहे वो सर्विस ओरिएंटेड है, किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो। अच्छा, प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकती है और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकती है। ठीक है, तो कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो वहां पर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी गाइस। कोई भी डिपार्टमेंट हो उसमें हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। डिपार्टमेंट चाहे वो परचेज मैनेजर हो, सॉरी परचेज डिपार्टमेंट हो, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हो,
चाहे वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हो। अब आप खुद सोचिए, चाहे कोई भी प्लेस हो, ठीक है, कोई भी प्लेस हो, इंडिया, जापान, जर्मनी, चाइना, कोई भी प्लेस हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, सिनेमा हॉल हो, आपका घर है, पार्क है, म्यूजियम है, कुछ भी है, वहाँ पर भी मैनेजमेंट चाहिए। कोई भी लेवल हो, चाहे वो टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, क्वालिटी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सब में किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं हम? परवेसिव। ये इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इज दैट क्लियर गाइस? पहली क्या हो गई? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, और दूसरी कौन सी हो गई? परवेसिव। कौन सी हो गई? परवेसिव। नोट कर लिया बेटा, इसको साथ साथ नोट करते जाइएगा। जी हाँ, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है हमारी ग्रुप एक्टिविटी। मैं इसको इरेज कर दूं थोड़ा सा, राइट, ठीक है। इसको यहां से हटा देते हैं ताकि आपको इजीली दिख जाएगा। ओके, यस, राइट, ओके। अरे है मेरे बच्चा, समझ आ रहा है ना? पक्का नोट कर लियो बेटा, ठीक है। साथ साथ नोट करते रहोगे ना तो यहां भी नोट हो जाएगा। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब था डिफरेंट पर्संस डिफरेंट गोल्स। हाँ, ये क्या मतलब हुआ? देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, काम तो बहुत सारे लोग करते हैं। क्या आपको लगता है सबका गोल एक ही होता होगा और हमारी कंपनी की तरक्की हो, हमारा यही गोल है? ऐसा नहीं होता यार। हर पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, कहीं ना कहीं उसका अपना भी गोल होता है छुपा हुआ। क्या भाई? कोई ज्वाइन करता है अपनी तरक्की पाने के लिए, कोई प्रोग्रेस के लिए, कोई प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है, कोई अच्छी सैलरी के लिए, कोई फ्यूचर के लिए। तो डिफरेंट पर्संस एंड डिफरेंट गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, उन सबके डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं गाइस। तो जब ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, उन सबके डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं, तभी तो उसको हम ग्रुप एक्टिविटी बोलते हैं भैया। भले ही सब लोगों के गोल अलग अलग हैं, लेकिन अल्टीमेटली सबका गोल मिलकर के एक गोल में शामिल हो जाता है। वो क्या? ऑर्गेनाइजेशन का गोल। और उसी को मैनेजमेंट कहा जाता है। ग्रुप एक्टिविटी यानी सभी लोग अलग अलग पोजीशन से, अलग अलग क्वालिफिकेशन से के होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, वो सब मिलकर के मैनेजमेंट के थ्रू ग्रुप एक्टिविटी करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको बोलते हैं ग्रुप एक्टिविटी। वैसे भी यार अकेले को क्या मैनेज करोगे आप? जब ग्रुप में लोग काम करते हैं तभी मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है, राइट? तो हमारी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई? ग्रुप एक्टिविटी। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स आती है हमारी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब मैं इसको डिलीट कर दूं जो नोट किया हुआ था। चलिए, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या होता है? इट इज कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शन। हाँ, ऑल 5 फंक्शन। 5 फंक्शन कौन से हैं भाई? हमने तो पढ़े नहीं, आज पढ़ेंगे हम लोग। इस टॉपिक के बाद हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूं, प्लानिंग सुना होगा अपनी क्लास में, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। ये पांचों सेपरेट फंक्शन है, लेकिन ये पांचों साइमल्टेनियसली परफॉर्म किए जाते हैं। सो दीज आर कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शन। प्लानिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग इज डिफरेंट फ्रॉम स्टाफिंग, स्टाफिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कंट्रोलिंग। ऑल्दो ये पांचों अलग अलग हैं, फिर भी ये इकट्ठे परफॉर्म किए जाते हैं मिलकर के। ऑल 5 functions are performed simultaneously by all the managers all the time। तो ऐसा नहीं है कि आपने 5वां फंक्शन परफॉर्म किया, कंट्रोलिंग खत्म हुआ तो जयराम जी की चलो जी मैनेजमेंट खत्म, नहीं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये चलता रहेगा भाई, ये चलता रहेगा। इसीलिए मैनेजमेंट को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इट नेवर एंड्स, ये खत्म नहीं होता। तो हमारी चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है मोर देन वन डायमेंशन। मल्टी डायमेंशनल यानी मोर देन वन डायमेंशन, पक्का। यहां पर हाँ, एक से ज्यादा डायमेंशन है। एक से ज्यादा कितनी है सर? यहां पर 3 डायमेंशन है बेटा, 3। कौन कौन सी है डिस्कस करते हैं बेटे। पहली आती है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ठीक है। दूसरी है मैनेजमेंट ऑफ पीपल,
और तीसरी है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ये 3 डायमेंशन है मैनेजमेंट की, इसलिए हम इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल। क्लियर? तो चलो पहले ही पढ़ते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होता है। मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स वर्क टू बी डन इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड एंड मीन्स टू अचीव इट। नंबर 1, नंबर 2, 2 बातें हैं यहां पे। मैनेजमेंट का काम क्या होता है, जो भी आप गोल है, गोल अचीव करना चाहते हो, वर्क को उसमें डिफाइन कर देता है। मतलब आप जो काम कर रहे हो उसको गोल की शेप दे देता है। आप जो भी काम कर रहे हो उसको क्या करता है, गोल की शेप दे देता है और उसको अचीव करने के रास्ते बताता है। अच्छा, क्या बात है सर। मीन्स मतलब साधन, किस तरीके से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स वर्क टू बी डन इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड, यानी जो काम आप करना चाहते हो वर्क टू बी डन, उसको शिफ्ट कर देता है, उसको गोल्स की फॉर्म में बदल देता है। ठीक है, गोल्स टू बी अचीव्ड एंड मीन्स टू अचीव इट। मीन्स मतलब उसके साधन, किस तरीके से आप उसको अचीव कर सकते हो, उसमें ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, दिस कैन बी डन इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड। ये की वर्ड्स हैं बेटा, की लाइंस हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और आपसे पूछा जाएगा कौन सी डायमेंशन डिस्कस हो रही है, इसलिए कीवर्ड्स ध्यान से करिएगा। दिस कैन बी डन इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड, डिसीजंस टू बी मेड, प्लान्स टू एस्टैब्लिश्ड, बजट्स टू बी प्रिपेयर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी असाइंड एंड अथॉरिटी टू बी डेलीगेटेड। यानी कि ये अब बताया जा रहा है कैसे कैसे करता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। देखो, जब हम मैनेजमेंट करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हमें सॉल्व करनी है। ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन से डिसीजन लेने हैं, उन डिसीजन को लेने के लिए हमें कौन कौन से प्लान्स बनाने पड़ेंगे, और जब हम प्लान्स बनाते हैं तो हमें बजट भी डिसाइड करना पड़ता है। भाई खर्चा किए बगैर तो काम वैसे भी नहीं होता, आपको पता है, तो बजट बनाना पड़ेगा ना। फिर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी पड़ेंगी, किसकी क्या जिम्मेदारी है। ठीक है, और अथॉरिटी यानी उनको पावर भी दी जाएगी काम करने की। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर में सारी चीजें आती हैं। ठीक है, हम सबसे पहले क्या डिसाइड करते हैं, प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, डिसीजंस कौन सा लेना है, प्लान्स कैसे स्टैब्लिश करना है, बजट कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस किस की असाइन की जाएंगी, अथॉरिटी पावर किस किस को दी जाएगी। राइट, ये किस में आता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में। अब ये लाइन जो है ना आपको केस स्टडी में दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा बताओ कि कौन सी डायमेंशन की बात हो रही है, तो आप क्या लिखेंगे, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। राइट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। फंक्शन इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट ऑफ वर्क आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। ये वाला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है बेटे, आपसे पूछा जा सकता है कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क में कौन कौन से फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। सो योर आंसर विल बी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। देखो यहां पर स्टाफिंग और डायरेक्टिंग नहीं आ रहा है, 3 फंक्शंस आ रही हैं। ठीक है, गॉट इट। दूसरी डायमेंशन आती है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, ग्रेटेस्ट एसेट, गहरी सांस लो बेटा, धीरे धीरे छोड़ो। ग्रेटेस्ट एसेट डीलिंग विद एम्प्लॉइज एज इंडिविजुअल एंड एज ए ग्रुप। देखो लोग जो होते हैं ना, पीपल, उनको मैनेज करना वाकई बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको, पीपल आर द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी एसेट अगर कोई है, संपत्ति है, तो वो है उसके लोग। जी हाँ, उसके काम करने वाले लोग, उसके मैनेजर्स, उसके लीडर्स, दे आर द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डीलिंग विद पीपल, एम्प्लॉइज, इंडिविजुअल एज ए ग्रुप, आपको लोगों से डील करना होता है, इंडिविजुअली भी और ग्रुप में भी। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब यहां पर कौन से 2 फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। आ गया दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये देखिए, ये दोनों अलग अलग है ना। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये 3 फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में ये 2 फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। अच्छा, मजे की बात बताऊं मैं आपको, जब हम स्टाफिंग डायरेक्टिंग चैप्टर करेंगे ना, तो हम लोगों के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, पीपल्स। जी हाँ,
ये दोनों चैप्टर इसी पर ज्यादा बेस्ड हैं। लाइक लीडर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ पर स्टाफ के बारे में हम पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम इन 2 फंक्शंस में पढ़ेंगे हम लोग गाइस। The task of a manager is to make people work towards the achievement of the organizational goals by making their strength effective and weakness irrelevant। देखो क्या करते हैं हम लोग, देखो लोगों को अगर हमें मैनेज करना है तो हमें क्या करना होगा, उनकी स्ट्रेंथ को बहुत इफेक्टिव बनाना होगा, इंक्रीज करना होगा, और उनकी वीकनेसेस को इररेलेवेंट करना होगा। देखो दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसमें स्ट्रेंथ ना हो और वीकनेस ना हो, ठीक है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ भी होगी और वीकनेस भी होगी, तो उनकी स्ट्रेंथ को और मजबूत बनाना, उनकी वीकनेस को और कम करना, यही मैनेजमेंट ऑफ पीपल में किया जाता है। इज दैट क्लियर गाइस? दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। इट मींस मैनेजिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब देखो यहां पर ऑपरेशन की बात आ रही है। ऑपरेशन मतलब जो काम आप कर रहे हो भाई, जैसे प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसको मैनेज करना, ठीक है। इनपुट जो भी आपके पास है यानी रॉ मटेरियल है, उसको टेक्नोलॉजी यूज करके आउटपुट में कन्वर्ट करना। भाई अगर आप कोई गुड्स बना रहे हो, कोई सामान बेच रहे हो, तो उसके लिए भी तो आपको इनपुट चाहिए ना, रॉ मटेरियल चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, मशीन चाहिए, फिर उसको आप डिजायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट करते हो। दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। भाई आप क्या करते हो, या तो आप गुड्स बनाओगे या कोई सर्विस दोगे, इसके लिए आप परचेज करोगे, सेल करोगे, प्रोडक्शन करोगे, इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। इट इज इंटरलिंक्ड विद बोथ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी दोनों के साथ ये जुड़ा हुआ है, इंटरलिंक्ड है, इंटरलिंक्ड। अच्छा अब आप पूछोगे सर अगर यहां पर आ गया कौन से फंक्शंस परफॉर्म होते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में, तो 5 फंक्शन परफॉर्म होते हैं बेटा, क्योंकि इंटरलिंक्ड है मैनेजमेंट ऑफ वर्क से भी और मैनेजमेंट ऑफ पीपल से भी, इसलिए यहां पर 5 फंक्शन परफॉर्म होते हैं। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, राइट, बट हाँ ये डिफरेंस जरूर पूछा जा सकता है कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल में कौन से फंक्शन परफॉर्म होते हैं और मैनेजमेंट ऑफ वर्क में कौन से फंक्शन परफॉर्म होते हैं, राइट। इज दैट क्लियर? चलिए अगली कैरेक्टरिस्टिक्स आती है डायनामिक फंक्शन। इट चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द एनवायरमेंट। पता है कौन सा एनवायरमेंट? बिजनेस एनवायरमेंट। भाई आपका 3rd चैप्टर है, पढ़ लिया आपने क्या क्लास में? अभी नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, मेरे साथ पढ़िएगा, ठीक है। बिजनेस एनवायरमेंट, तो मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है, जैसा हमारा बिजनेस एनवायरमेंट बदलता है ना, उसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन को भी बदलता है। जैसे एग्जाम्पल, अभी आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा आगे है, तो अगर आप प्रॉपरली मैनेज कर रहे हो तो आप अपने सिस्टम को, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को एआई के थ्रू चैनलाइज करना शुरू कर देंगे, यानी इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू चेंज इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरनमेंट। हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट जैसे जैसे बदलता रहता है उसी तरीके से मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है अपने आप को बदलने के लिए। लाइक इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ये सब आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के रूप हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड डायनामिक फंक्शन विच चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड डायनामिक। तो ये होगी हमारी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स, और 7वीं और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट होती है इंटेंजिबल फोर्स। इट कैन नॉट बी सीन बट प्रेजेंस इज फेल्ट। मैनेजमेंट जो होता है इसको आप देख नहीं सकते हो, नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? आप महसूस कर सकते हो कि मैनेजमेंट अच्छा है कि बुरा है, क्योंकि मैनेजमेंट एक पर्सन नहीं है ना बेटा। मैनेजमेंट एक पर्सन है क्या? एक पर्सन को बोलते हो मैनेजमेंट है? नहीं। एग्जाम्पल, आप मान लो किसी भी सिनेमा हॉल में गए पिक्चर देखने के लिए, आपने देखा वाओ वहां का जो एटमॉस्फेयर है, वहां का जो एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा है, तो आप क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बहुत अच्छा है यार यहाँ का, वाओ क्या एम्बियंस था वहां पर, क्या वहां पर सर्विस मिल रही थी हमें, राइट। बट क्या आप एक पर्सन को बोल सकते हो ये रहा मैनेजमेंट, पकड़ लो इसको भाई, इसके साथ सेल्फी लेंगे हम? नहीं कर सकते। आप फील कर सकते हो भाई वाओ मैनेजमेंट कितना अच्छा है या कितना बुरा है, इसीलिए इसको बोलते हैं इनटेंजिबल फोर्स। क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल फोर्स। तो कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई? 7। अब इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका, गोल पे गोल, गोल पे गोल कॉन्टिन्यूस मारोगे
तो आप दिल्ली और इंडिया का नाम रोशन करोगे। इस लाइन से आप आराम से इसके सातों कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर सकते हो। गोल से गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, गोल पे गोल, तो पे से हो गया परवेसिव और जी से हो गया ग्रुप एक्टिविटी। गोल पे गोल कॉन्टिन्यूअस, इससे हमारी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई? कॉन्टिन्यूअस। मारोगे, मारोगे यानी एम से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी? यस, बिल्कुल सही कहा आपने, मल्टी डायमेंशनल। क्या बात है यार, आपको तो लर्न हो गया साथ साथ में। गोल पे गोल कॉन्टिन्यूस मारोगे। दिल्ली, दिल्ली से डी से कौन सी थी? अभी कह रही है हमने, अभी अभी डायनेमिक फंक्शन। यस, क्या बात है भाई, झकास, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही जा रहे हो। डायनेमिक फंक्शन। और इंडिया यानी कि इनटेंजिबल फोर्स, इंडिया की पावर दिखती नहीं है लेकिन आप महसूस कर सकते हो गाइस, है ना, महसूस कर सकते हो आप, ठीक है। तो गोल से गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, पी से परवेसिव, जी से ग्रुप एक्टिविटी, कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस, एम से मल्टी डायमेंशनल, डी से डायनेमिक फंक्शन, आई से इंटेंजिबल फोर्स। गोल पे गोल कॉन्टिन्यूअस मारोगे, दिल्ली और इंडिया का नाम रोशन करोगे। तो आप इसे याद कर सकते हो, सातों कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पहला फंक्शन आता है प्लानिंग। ओ, वेयर, व्हाई, व्हेन, हु, व्हाट, हाउ, कौन क्या कैसे कब कहां करेगा, इज कॉल्ड प्लानिंग। चलिए ये तो एक बहुत सिंपल सी बात हमने आपको बताई, अभी अभी डेफिनेशन भी करेंगे। प्लानिंग के बाद दूसरा कौन सा फंक्शन आता है बेटा? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बाद कौन सा फंक्शन आता है? स्टाफिंग। स्टाफिंग के बाद कौन सा फंक्शन आता है? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के बाद कौन सा फंक्शन आता है? कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग के बाद कौन सा फंक्शन आता है? अगेन प्लानिंग। सो इट कीप्स ऑन गोइंग गाइस, इट्स ए कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शंस, ठीक है, साइमल्टेनियसली परफॉर्म किए जाते हैं। चलिए अब वन बाय वन इन फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज प्लानिंग? इट मींस सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी ऑब्जेक्टिव को सेट करना, उसके लिए प्लान्स बनाना, ताकि आप इफेक्टिवली और एफिशिएंटली उसको क्या कर सके? अचीव कर सके। आपको याद है मैनेजमेंट की डेफिनेशन में भी हमने ये दो टर्म्स पढ़ी थी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है। सो प्लानिंग इज व्हाट? setting objectives, preparing plans to achieve them effectively and efficiently, right? done। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन आती है ऑर्गेनाइजिंग। वो क्या होती है? डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। ऑल्दो ये पूरे चैप्टर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्लानिंग आपका चैप्टर है आपके सिलेबस में, ऑर्गेनाइजिंग भी चैप्टर है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ में। फिलहाल इसकी डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में आएंगी। जब तक ये चैप्टर नहीं होते आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है स्कूल में, राइट? ओके। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज। बड़ा अजीब सी डेफिनेशन लग रही है, फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे आप, है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सिंपल टर्म्स देसी भाषा में समझाता हूं। देखो, लोगों की ड्यूटी को डिफाइन करना, कौन क्या काम करेगा, ग्रुपिंग द टास्क, उनके ग्रुप बनाना ताकि ग्रुप में काम किए जा सके, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को डिफाइन करना, मतलब अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको पता ही है ना, जिम्मेदारी। आपके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है आपके पेरेंट्स ने नहीं, जिम्मेदारी बहुत सारी है ना आपके ऊपर। हाँ सर, बहुत जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। नीडेड टू कैरी आउट स्पेसिफिक प्लान, एक प्लान को अचीव करने के लिए, और उनको रिसोर्सेज भी देना भाई। रिसोर्सेज नहीं दोगे तो कोई काम कैसे करेगा? एम्प्लॉय अपने घर से तो लेकर आएगा नहीं सामान, रिसोर्सेज तो आपको देने पड़ेंगे काम कराने के लिए। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग, राइट? फिर आता है नेक्स्ट फंक्शन, स्टाफिंग। फाइंडिंग राइट पीपल फॉर द राइट जॉब टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्लान। देखो यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट, राइट पीपल, राइट जॉब। सबसे मुश्किल काम है। अब आप बोलेंगे सर लोगों को ढूंढना कौन सा मुश्किल काम है? इंडिया में तो बहुत बेरोजगारी है सर, एक आवाज मारो 10 लोग आ जाएंगे जॉब करने के लिए, बट क्या वो राइट कैंडिडेट हैं? सोचो, क्या वो आपके काम करने के लिए राइट कैंडिडेट हैं? जैसे ये देखिए, ये रहा, ये पर्सन, दिस इज कॉल्ड राइट कैंडिडेट।
मतलब ये 1 2 3 4, 4 में से आपने राइट कैंडिडेट को चूज किया। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 लोगों में से आपको एक ही पर्सन समझ आया आपकी जॉब के लिए, है ना। दैट इज कॉल्ड राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। फिर नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा डायरेक्टिंग। कौन सा? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स इशूइंग ऑर्डर्स। यहां पर ऑर्डर्स इशू किए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, सुपरविजन किया जाता है, मोटिवेशन किया जाता है, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। अब चिंता मत करो, ये सारे टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि सुपरविजन क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, लीडरशिप क्या होती है, कम्युनिकेशन क्या होता है। ये पूरा चैप्टर इस डायरेक्टिंग पर बेस्ड है, ठीक है। अभी नहीं समझा सकता यार मैं, अभी समझाऊंगा तो पूरा चैप्टर डायरेक्टिंग शुरू हो जाएगा। यहां पर ये चैप्टर तो वहीं का वहीं रह जाएगा, डायरेक्टिंग चैप्टर शुरू हो जाएगा, तो वो अभी हम यहां पर नहीं करेंगे। अभी सिर्फ आपको डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए, राइट। ओके, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के बाद आता है हमारा नेक्स्ट फंक्शन, कंट्रोलिंग। इट इज कंसर्न विद कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। देखो कंट्रोल कैसे किया जाता है, जब आप कंपेयर करते हो, क्या करते हो आप? कंपैरिजन करते हो एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ में। आप जब भी कोई काम करते हो स्टैंडर्ड फिक्स करते हो ना कि इस तरीके का काम होना चाहिए, फिर आप उसके साथ क्या करते हो? कंपैरिजन करते हो। कंपैरिजन करके अगर आपको लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है तो आप क्या करते हो? करेक्टिव एक्शन लेते हो, है ना। और रिजल्ट चेक करते हो कि भैया कहां पर डेविएशन आया। डेविएशन मतलब फर्क कहां पर आया, है ना, फर्क, ठीक है। तो ये सब हम किसमें करते हैं? कंट्रोलिंग में करते हैं। तो ये हो गए हमारे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इज दैट क्लियर? 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्लियर हो गया। चलिए, अरे वाह क्या बात है। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट जो होता है ना, उस जब भी आप कोई चीज प्रॉपरली मैनेज करोगे आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। डैम श्योर मैं आपको बता सकता हूं, आपकी काम करने की स्पीड, आपके रिजल्ट की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कैसे? देखो अभी बताता हूं मैं आपको। नंबर 1, इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अगर आप प्रॉपरली मैनेज कर रहे हो तो आपको ग्रुप गोल को अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंस, एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी। तीसरी इंपॉर्टेंस, इट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि हमने ये वर्ड पहले पढ़े हुए हैं। देखो अचीविंग ग्रुप गोल्स पहली इंपॉर्टेंस हो गया। दूसरी इंक्रीजेस एफिशिएंसी, हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन में भी पढ़ा था और हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंस भी है मैनेजमेंट की कि ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिकली क्रिएट करने में आपकी हेल्प करता है। तो ग्रुप गोल अचीव करना, एफिशिएंसी इंक्रीज करना, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। और चौथा आता है आपका अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। देखो जब तक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे तो आपको लगता है वो काम करेंगे डेडिकेटली होकर के? सोच के देखो आप, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि वो लोग आपके साथ में काम करने आए हैं तो अपना गोल भी अचीव करना चाहेंगे? मान लीजिए तरक्की चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, बंगला चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऑब्जेक्टिव भी यहां पर क्या होगा मेरे बेटा? अचीव होगा। ये किसकी इंपॉर्टेंस है? मैनेजमेंट की। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपकी काम करने की स्पीड ये बढ़ जाएगी। लास्ट इंपॉर्टेंस, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी डेवलप होती है। अरे सोसाइटी का इससे क्या लेने देना सर, कहां से आ गई? देखो अगर आप अच्छे बिजनेसमैन बनोगे, अच्छे एम्प्लॉय बनोगे, अच्छा मैनेजमेंट करोगे तो कहीं ना कहीं सोसाइटी का भला तो अपने आप होगा सर। आप सोसाइटी को अच्छे गुड्स दोगे, स्टैंडर्डाइज गुड्स दोगे, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन दोगे, शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न दोगे, तो सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा ही होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, रिलायंस का ले लेते हैं, ठीक है। रिलायंस कंपनी जो है बहुत अच्छे प्रोडक्ट देती है, ठीक है, तो सोसाइटी का भला होता है। कहीं ना कहीं अपने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छा रिटर्न भी देती है, तो वहां भी सोसाइटी का भला होता है ना। तो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। इज दैट क्लियर? दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। क्लियर बेटा? चलिए, तो इससे क्या बढ़ती है? हमारी स्पीड बढ़ती है, स्पीड। यस, अभी स्पीड को पकड़ते हैं।
तो स्पीड कैसे बढ़ेगी, जरा स्पीड पर जरा फोकस करते हैं। देखिए यो, एस से सोसाइटी डेवलपमेंट, पी से पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और ई से अभी हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी है 5, याद आ गया? जी हाँ, एनहांस ग्रुप गोल्स, ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प मिलती है। एक और ई से था, मुझे पता है आप यही सोच रहे थे, क्या? एफिशिएंसी इंक्रीज, यस। और डी से, डी से डी से डी से क्या होगा? डी से सोचो सोचो, अभी अभी किया था हमने इंपॉर्टेंस, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज जस्ट कीवर्ड हाई स्पीड। अब आपको समझ आ गया कि स्पीड बढ़ जाती है। मैं बार बार क्यों इस वर्ड को दोहरा रहा था? अगर आप प्रॉपरली मैनेज करोगे, मैनेजमेंट अच्छे से करोगे, तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आपकी काम करने की स्पीड बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर गाइस? बढ़ गई स्पीड, अब आपकी लर्न करने की स्पीड भी बढ़ गई होगी। इससे पहले हमने कौन सा किया था? गोल पे गोल, याद आया? गोल पे गोल, और क्या था? नहीं आया, एक मिनट यहां लिख देते हैं, वेट वेट वेट, वापस करते हैं, जगह बना लेते हैं, जगह बनाने में दिक्कत नहीं है। अभी हमने क्या था, क्या किया था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में किया था गोल पे गोल, कॉन्टिन्यूअस, मारोगे, दिल्ली और इंडिया, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, परवेसिव ग्रुप एक्टिविटी, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। एम से क्या था? मारोगे। एम से क्या था? यस, मल्टी डायमेंशनल। और डी से डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, और आई से इंटेंजिबल फोर्स। वाओ क्या बात है यार, आप लोगों के लिए विस्टल तो बनती है, एक विस्टल तो बनती है भाई। वाओ क्या बात है, यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, परफेक्ट। मैं ये चाहता हूं आपको साथ साथ याद हो जाना चाहिए भाई, साथ साथ याद हो जाना चाहिए, ठीक है? तो अब यहां पर आपको याद रहेगा स्पीड, स्पीड, ठीक है? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी काम करने की। चलिए इसको जरा हम हटा दें एक बारी। यस, चलिए एस से क्या था? सोसाइटी डेवलपमेंट, पी से क्या था? पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ई से क्या था हमारा? ई से क्या था? बताओ बताओ बताओ, ई से क्या था हमारा? एनहांस ग्रुप गोल्स। फिर ई से क्या था हमारा? बताओ 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 जल्दी से, एफिशिएंसी इंक्रीज। और डी से क्या था? देखो ये ऐसे स्पीड बढ़ाओगे ना तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा आपको, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद हमने किया था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और अब इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, और अब चौथा टॉपिक, लास्ट टॉपिक रह गया हमारा, क्या? अरे वो कौन सा टॉपिक रह गया सर? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सर्वाइवल। ये क्या होता है सर्वाइवल? देखो ध्यान से समझो, जब भी कभी मतलब, जब भी का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट होती है तो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोचो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट होती है उसका पहला बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर्वाइवल, कि किसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर जाए, भले ही प्रॉफिट ना हो, लॉस भी नहीं होना चाहिए। ये तो ऑब्जेक्टिव होता है पहला स्टार्टिंग में, कि किसी तरीके से गाड़ी चल जाए, किसी तरीके से धक्का लग जाए, किसी तरीके से बिजनेस पटरी पर आ जाए, किसी तरीके से कस्टमर आ जाए, है ना? सर्वाइवल ये पहला ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट। यार धीरे धीरे थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए ना, थोड़ा सा प्रॉफिट, थोड़ा सा प्रॉफिट होने से क्या होता है भाई? यार दिल खुश हो जाता है, आत्मा प्रसन्न हो जाती है बिजनेस में, और इसको बोलते हैं वाइटल इंसेंटिव, विटामिन, है ना? बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो जाए तो ऐसा लगता है विटामिन मिल गए, आ हा क्या बात है। और तीसरा, तीसरा देखो कितने खुश हो रहे हैं अंकल जी, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, आहा क्या बात है अंकल जी, ओहो, वाह वाह वाह, अरे अरे क्या बात है अंकल जी, खुश, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है ग्रोथ, ग्रोथ यानी कि जब प्रॉफिट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या आपको लगता है बिजनेस रुक जाता है? नहीं सर, बढ़ता है और बढ़ाते हैं, है ना?
अब ग्रोथ किसी बिजनेस की हो रही है या नहीं हो रही, ये कैसे पता चलता है, इसका मैं आपको हिंट देता हूं, और ये केस स्टडी में बहुत बार आता है। जैसे देखो, अगर आपकी सेल्स बढ़ रही है तो मतलब क्या है, आपकी ग्रोथ हो रही है। अगर आपका मार्केट शेयर बढ़ रहा है तो आपकी ग्रोथ हो रही है। अगर आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ रहे हैं, पहले 5 एम्प्लॉय थे, आज 8 एम्प्लॉइज काम करें, मतलब ग्रोथ हो रही है। आपके प्रोडक्ट्स की गिनती बढ़ती जा रही है, मतलब ग्रोथ हो रही है। आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है तो आपकी ग्रोथ हो रही है। ये सारे सिम्टम्स हैं, आप कह सकते हो सारे पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर पता चलता है कि ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, राइट। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ये वाला, कंपनी के बारे में बताया जाएगा, कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, कंपनी ने एक और ब्रांच खोल ली है, ठीक है, कंपनी ने वहां पर पैसा भी लगा लिया है, कंपनी के एम्प्लॉइज भी अब जो है पहले 20 थे, आज 120 हो चुके हैं। तो बताओ कंपनी कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है अपना पूरा कर रही है। तो आपको क्या बताना है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है, ग्रोथ, ठीक है। और साथ में ये भी डिफाइन करना है कि ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंडर में आता है। इज दैट क्लियर। अगर पूछा जाए विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल, और ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा ऑब्जेक्टिव है, ये ग्रोथ ऑब्जेक्टिव है, ये आंसर में लिख करके आना है। क्लियर गाइस। चलिए, इसके बाद हमारा अगला ऑब्जेक्टिव आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। देखो, जब बिजनेस बहुत बड़े हो जाते हैं, एक लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ऑब्जेक्टिव सोसाइटी को बेनिफिट देना भी होता है। जैसे मैं बात करूं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करूं, विप्रो कंपनी की बात करूं, इन्फोसिस की बात करूं, ठीक है, ठीक है, IOCL की बात करूं, रिलायंस की बात करूं, ये बहुत सारी कंपनी, पेप्सी की बात करूं, ये सारी कंपनियां सोसाइटी के लिए भी काम करती हैं। क्योंकि सर्वाइवल का तो क्वेश्चन ही नहीं इन कंपनियों के लिए, प्रॉफिट ये वैसे ही बहुत कमाती, ग्रोथ इनकी ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब ये कहीं ना कहीं इनका ऑब्जेक्टिव साथ साथ में सोसाइटी पर भी शिफ्ट हो गया। जैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, क्वालिटी गुड्स देना, स्कूल्स खोलना, हॉस्पिटल्स खोलना, आजकल ये ऑब्जेक्टिव भी बदल गए हैं। जैसे जल ही जीवन है, जल पहुंचाना, ये आजकल ऑब्जेक्टिव हो गया सोसाइटी का, ठीक है। कुछ का ऑब्जेक्टिव हो गया स्कूलों में सैनिटेशन, उसको बढ़ावा देना, साफ सफाई को बढ़ावा देना। जैसे टाटा कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर साफ सफाई होनी चाहिए, टॉयलेट्स वगैरह के अंदर में बिल्कुल प्रॉपर शौचालय बने होने चाहिए। सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया ये, है ना। हॉस्पिटल्स खोलना, बहुत सारी कंपनियों ने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने जो है हॉस्पिटल्स तक खोले हुए हैं, स्कूल्स खोले हुए हैं, ठीक है। तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा, सोशल ऑब्जेक्टिव। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट का तीसरा ऑब्जेक्टिव कौन सा है, पर्सनल। देखो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन कितनी भी ग्रो कर जाए, सोसाइटी कितनी भी भला हो जाए, अल्टीमेटली जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने बारे में तो सोचेंगे ना यार, कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, मतलब उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए, उनके जो पर्क्स हैं वो बढ़ने चाहिए, उनको जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं वो काफी होने चाहिए, है ना। बोलो हाँ या ना। तो ये भी ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का, जिसमें फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग की जाती है। पर्सनल ग्रोथ, यानी जो लोग हैं उनकी ग्रोथ हो, उनकी पोजीशंस में इजाफा हो, पोजीशंस बढ़े उनकी, उनको और बड़े बड़े एक्सपोजर्स मिले, उनको बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को संभालने का मौका मिले, बड़े बड़े डिसीजन लेने के लिए आप कह सकते हो कि उनका रोल मॉडल होना चाहिए, वो रोल प्ले करें। फिर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, क्योंकि कोई भी पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो ओवरऑल डेवलपमेंट भी चाहता है अपना। बोलो हाँ या ना भाई। आप अपने आप को रख के सोच के देखो, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ोगे तो क्या आप नहीं चाहोगे कि आपको बहुत अच्छी सैलरी, बहुत अच्छे पर्क्स, बहुत बेनिफिट्स मिले आपको। आप नहीं चाहोगे कि आपकी भी पर्सनल ग्रोथ हो, आपकी रिस्पेक्ट हो, आपका लेवल हो, एक स्टेटस हो, एक सिंबल हो, आपकी भी 2 गाड़ियां आगे 2 गाड़ियां पीछे चले, साथ में सिक्योरिटी गार्ड चले आपके साथ में। बोलो हाँ या ना यार। आप भी बिजनेस क्लास के अंदर में सफर करो एरोप्लेन में, आप नहीं चाहेंगे आपका भी डेवलपमेंट हो, आज एक कंट्री में कल दूसरी कंट्री में आप बहुत सारी कंट्रियों के बिजनेस को संभालो। तो भाई ये ऑब्जेक्टिव हैं किसके, मैनेजमेंट के। इज दैट क्लियर। तो ब्रॉड कैटेगरी में हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, तो 3 होंगे, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल।
देखो इनको डिटेल में समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि केस स्टडी में जब ये क्वेश्चंस आते हैं तो दिक्कत आती है। और मैंने आपको बता दिया कहां पर केस स्टडी नॉर्मली पूछी जाती है, वही ग्रोथ वाला पॉइंट है जहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का जो फुलफिल हो रहा है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा ग्रोथ। ठीक है, और टोटल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट के कितने हैं? 3। कौन कौन से? ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल में भी 3 ऑब्जेक्टिव है, कौन से? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। क्या ये बात समझ आती है बेटा? इज दैट क्लियर टू ऑल गाइस? पक्का क्लियर है? तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो आज हमने 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा हमने किया था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, फिर हमने कौन सा किया था उसके बाद में? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, स्पीड बढ़ जाएगी आपकी गाइस। और चौथा टॉपिक हमने किया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट गाइस। ठीक है, इन सबके नोट्स जरूर बना लीजिएगा, कीवर्ड्स हैं, की नोट्स जरूर बना लीजिएगा, इसको कॉपी में जरूर लिख लेना बेटा। कीप रिवाइजिंग, आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। गोल पे गोल कंटिन्यूस मारोगे तो दिल्ली इंडिया का नाम भी रोशन आप जरूर करोगे गाइस। ठीक है, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और अगर आपको कुछ भी मेरे से शिकायत हो, मुझे कुछ कहना हो, मुझसे कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है गाइस। सी यू देयर, टेक केयर, बाय बाय।